पिछले क्लास तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर टोटली 16 क्वेश्चन किया था और 4 क्वेश्चन हमारे आज के क्लास में आज और है। तो टोटल हमारा मिला के देखा जाए तो 20 क्वेश्चन हो गया सर्कल चैप्टर के अंदर। और मेरे हिसाब से मेरे तरफ से मतलब 20 क्वेश्चन यदि हम इस चैप्टर में करा दिए हैं तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छा खासा आपको अंडरस्टैंडिंग तो इसमें हो गया होगा कि आखिर इसमें सवाल किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, है ना। थ्योरम का इस्तेमाल कैसे करना है, सवाल बनाते बनाते रीजन लिखना कितना इंपॉर्टेंट है, ये अब आपको एहसास हो चुका है। चलिए, तो आज अल्टीमेटली हम लोग अपने चैप्टर के आखिरी 4 सवालों को सॉल्व करेंगे और यहीं पे हमारा चैप्टर सर्कल जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। चैप्टर केवल मेरे तरफ से खत्म होगा। अब आपका मेन काम चालू होता है। आपका काम ये रहेगा कि जब आज का क्लास ओवर हो जाएगा तो आप लोग भी और आप लोग सभी को ही आपके पास जो भी बुक है, हालांकि अधिकतर क्वेश्चन तो हमारा एनसीईआरटी का ही था, तो दोबारा उसको आप बनाइए, कोशिश कीजिए। या फिर आपके पास कोई दूसरा बुक है, रस अग्रवाल है, आर डी शर्मा है, एनसीईआरटी है, कोई भी वो आप बुक बनाते हैं तो बेशक आप उसको खोल के एक बार बनाइए। मेरा दावा है कि जितना आपने क्लास में पढ़ा है यदि आप उसको अच्छी तरीके से क्वेश्चन पे अप्लाई कर देते हैं तो 70-80% तो आपका ऐसे ही बन जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा कॉपी कलम लेकर लिखना चालू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत कुछ इसमें दिखने लग जाएंगे, तो आगे बढ़ने का रास्ता कहने का मतलब दिख जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आज हम लोग अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 17, 18, 19 और 20 क्या कहा गया है इसमें। सबसे पहले 17 देखा जाए, इसमें कहा गया है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब हो गया सिंपल से, किसका बात कर रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बात कर रहा है। तो कई बार बच्चे केवल साइक्लिक वर्ड देख के घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। साइक्लिक मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ही है, बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि क्वेश्चन को मान लीजिए कि क्वेश्चन कुछ देख के आपको समझ में नहीं आया तो पहला बात तो ट्रेपीजियम का बात हुआ है, ट्रेपीजियम एक बना लीजिए। इसलिए हमने कहा है कि 70-80% तो आपका चीज ऐसे ही बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा यदि आप लिखना चालू कर दे, थोड़ा सा यदि आप कॉपी कलम लेके लिखेंगे, रफ डायग्राम करेंगे तो आगे बढ़ने का रास्ता आपको अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर आज का हमारा 17। सबसे पहले बात हुआ एक ट्रेपीजियम का, तो एक ट्रेपीजियम हम लोग पहले बना लेते हैं। और ट्रेपीजियम बहुत हम लोगों ने बनाए हैं तो ये बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं आना चाहिए। ट्रेपीजियम हमारे पास हो गया, इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने मन से, ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी नाम का हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। इसमें आपको पता है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड हमारा पैरेलल साइड होते हैं, यानी कि ये इसके साथ पैरेलल होता है। ये दोनों पैरेलल नहीं होते हैं लेकिन दोनों आपस में इक्वल जरूर होते हैं, याद रखिएगा। ट्रेपीजियम का सबसे बड़ा खूबसूरती इसमें यह है कि ये दोनों साइड केवल पैरेलल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि देखने से भी लग रहा है इतना छोटा और ये इतना बड़ा, तो बराबर नहीं होते लेकिन पैरेलल होते हैं। और वही बात इसमें उल्टा पड़ जाता है, ये दोनों इक्वल है लेकिन पैरेलल नहीं है। ठीक है, यही बात आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसमें कहा गया है कि देखो इस ट्रेपीजियम का जो नॉन पैरेलल साइड्स है, नॉन पैरेलल साइड कौन कौन सा, एडी और बीसी, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ऐसे भी इक्वल ही होता है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो बताओ कि जो ए बी सी डी है ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपको इसमें प्रूफ करके बताना है। अब आपके माइंड में सवाल आया होगा कि सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने के लिए सर्कल के अंदर होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल का, क्या ये कंपलसरी है क्या? होना तो यही चाहिए, मतलब सर्कल के अंदर यदि हमारा क्वाड्रिलेटरल है तो भी हमारा तभी कहलाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लेकिन मान लीजिए कि आपको सर्कल ड्रॉ करने का मन नहीं कर रहा है, आप सिंपली इसको भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साबित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का इसमें प्रॉपर्टी लगा के। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक सबसे बड़ा प्रॉपर्टी था वो ये था, हाँ, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो यदि आप इसमें अपोजिट एंगल का सम 180 कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपका क्या बन चुका है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। आपका बाद में मन करे तो इसके चारों तरफ सर्कल बना दूं, नहीं मन करे मत बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपोजिट एंगल का सम 180 होना कंपलसरी है, वही उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आप एबीसीडी को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहला प्रूफ करने का वही बात है हमको कि अपोजिट एंगल का सम क्या कर देना है, 180 साबित कर देना है। चलिए कैसे करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से, क्योंकि प्रूफ दैट वाला सवाल है तो गिवन ये सब पहले आपको लिखना पड़ेगा। लिखते हैं
गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में है कि ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम को शॉर्ट में TRAP लिख देते हैं, काम चल जाएगा। तो ABCD आपका एक ट्रेपीजियम है। उसके बाद थोड़ा देखा जाए तो AD जो है वो बराबर है BC के साथ, ये पहले से दिया हुआ है हमारे सवाल में। आगे बढ़ते हैं, टू प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ आपको ये करना है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ABCD आपका क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यही आपको इसमें प्रूफ करना है। चलिए, प्रूफ करने से पहले इसमें छोटा सा हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है देखिए, बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है। सिंपली आपको क्या करना है, ए से इस पे एक परपेंडिकुलर खींचना है, इधर भी और इधर भी। तो अब कहीं ना कहीं आपको दो राइट ट्रायंगल दिखना चालू हो गया होगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। ड्रॉ, इसका नाम कुछ भी रख दो, एम एन। तो ड्रॉ AM परपेंडिकुलर, हाँ ऐसे लिखो, AM एंड BN। ड्रॉ AM एंड BN परपेंडिकुलर टू CD बोल दो, ये भी सही है आपका। तो आपने AM और BN बेसिकली परपेंडिकुलर खींचा है CD पर, ठीक है। चलिए, अब आपको ये मानना पड़ेगा कि यदि आपने ये परपेंडिकुलर खींचा है तो 90 यहाँ और यहाँ भी 90, पहला बात। दूसरा बात ये कि यदि ये दोनों हमारा पैरेलल है तो जो आपने खींचा है उन दोनों का हाइट क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि यदि पैरेलल लाइन हमारा सीधा जा रहा है इस तरीके से, तो इन दोनों के बीच का दूरी हर पॉइंट पर क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप इसके प्रूफ में। सबसे पहला प्रूफ में आगे बढ़ने से पहले ना आप इसमें ये देखो कि जो आपका AM है वो किसके बराबर हो जाएगा, BN के बराबर। और रीजन क्या देंगे, बोथ आर हाइट बोल दो, बोथ आर हाइट बोल दो, सिंपल सी बात है। चलो मान लेते हैं कि ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको ठीक नहीं लग रहा है देखने में, लिखने में, छोड़ दो इसको, बाद में हम लोग इसको लिख लेंगे, छोड़ो इसको, बाद में लिख लेंगे, इसका इस्तेमाल हम लोग बाद में कर लेंगे। लेकिन आप मेन प्रूफ वाले हिस्से में आ जाओ। एक ये राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा है और एक राइट ट्रायंगल ये दिख रहा है, दोनों में एंटर कर जाते हैं। सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल, इसका नाम दे देते हैं ADM एंड राइट ट्रायंगल BCN। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से आप देखेंगे तो ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, इसके सामने वाला हाइपोटेनस, इसके सामने वाले भी हाइपोटेनस, यानी कि दोनों 90 भी इक्वल, दोनों हाइपोटेनस भी इक्वल। और एक साइड का बात करें तो जितना आपका AM है उतना आपका AN है, सिंपल। तो क्या क्राइटेरिया इसमें लगता हुआ दिख रहा है आपको, RHS, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए कि एंगल AMD बराबर एंगल BNC, और दोनों क्या है, हाँ बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, इसीलिए दोनों आपस में इक्वल है। उसी प्रकार से बात करें तो ये जो AD है, हाँ ये जो AD है वो BC के बराबर। ये कहाँ से पता आपको, ये गिवन है, आप यहाँ पे देख लीजिए, पहले से गिवन है। उसके बाद थोड़ा सा और बात करें तो AM जो बराबर है वो BN के बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, हमारा हाइट है, सिंपल सी बात है। यानी कि ये दोनों भी आपस में इक्वल इसलिए है क्योंकि दोनों आपस में क्या है, हाइट है भाई। और पैरेलल साइड्स के बीच में यदि हाइट होता है तो बराबर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बोथ आर हाइट, बोथ आर हाइट, सिंपल हो गया। तो अब हैंड्स, ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और ये हमारा एक साइड हो गया। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हैंड्स राइट ट्रायंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट ट्रायंगल BCN, और रीजन आप इसमें दे देंगे बाई RHS हो गया। सो यदि RHS ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं कि जितना एंगल हमारा ये होगा
उतना ही एंगल हमारा ये होगा। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने के लिए इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, तो इसका नाम हो जाएगा एंगल ADM बराबर एंगल BCN बाई CPCT। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इतना अभी फिलहाल हमने काम किया है, अब इसमें हम क्या और बताना चाहते हैं आपको। ये आप मान लो एंगल आपका, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका सही है, यानी कि ये वाला और ये वाला आपस में दोनों बराबर हो गए बाई CPCT। चलिए ठीक है। नाउ अब आगे आप देखिए, अब जो आपको समझाने जा रहे हैं ना, यदि आप ये चीज समझ गए तो बहुत ही बड़े चीजों को आप समझने वाले हैं। देखिए आपको पता है कि AB और CD दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल है, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल का सम 180 के बराबर होता है। इसको कुछ आप इसको ऐसे याद करो, को इंटीरियर एंगल, बिल्कुल सही। ये दोनों हमारा पैरेलल लाइन और ये हमारा ट्रांसवर्सल होता था, तो जो एंगल यहां बनता है और एंगल यहां बनता है, इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है। रीजन क्या होता है? को इंटीरियर एंगल। तो क्या वही चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है? AB और CD पैरेलल लाइन है और AD किसका काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जितना एंगल हमारा ये है और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 के बराबर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ एंगल ये वाले का नाम ADM प्लस एंगल DAB, DAB बराबर 180 डिग्री। और यहां पे आप रीजन लिख दीजिएगा को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, सिंपल सी बात है। अब एक चीज हम यहां पे आपको थोड़ा सा और दिखा देते हैं। देखिए यहां पे अभी आपने क्या लिखा? एंगल ADM, यानी कि ये एंगल और ये एंगल का सम अभी आपने कितना किया? 180 किया। तो अब आप बताइए क्या ADM के बदले हम इस एंगल का नाम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तुरंत आपने साबित किया बाई CPCT। देखो ADM किसके बराबर, कहा गया? हाँ, ADM BCN के बराबर है। तो हम यहाँ पे एंगल ADM के बदले BCN लिख सकते हैं, प्लस इसको सेम टू सेम रहने दो, बराबर 180 डिग्री। अब ऐसा हमने कहां से किया? चलो आप एक काम कर सकते हो, इसको आप पहला मान लो और यहां पे रीजन लिख दो फ्रॉम, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब जब टीचर देखेंगे कि बच्चे ने ADM के बदले BCN क्यों लिख दिया, तो उनका नजर जाएगा इस पे, फिर तुरंत नजर चल जाएगा इस पे। तो वो देखेंगे कि अच्छा पहले ही बच्चा बाई CPCT से ADM को BCN के बराबर साबित कर दिया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ADM है वो BCN के बराबर है, और इसको हमने सेम रहने दिया। ठीक है, अब आप अल्टीमेटली देखो कि ये एंगल BCN और DAB कहां पड़ता है आपका? BCN कहां है? देखो तो ध्यान से, BCN यानी कि ये एंगल, और DAB कहां है? DAB यानी कि ये एंगल और ये एंगल का सम यहां पे कितना आ गया? 180 आ गया। और आप ध्यान से देखेंगे और आप खुद आप बता देंगे कि ट्रेपीजियम के पास कितना साइड? 4 साइड। तो 4 साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। हकीकत तो ये है कि ट्रेपीजियम भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। जब ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है और इसके अपोजिट एंगल का सम अभी तुरंत आपने 180 प्रूफ कर दिया, तो हैंस इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जरूरी नहीं है कि हमेशा सर्कल ही बना हुआ रहे, बिल्कुल भी नहीं। अब आपका मर्जी है, आपने साबित कर दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब इसके चारों तरफ आप सर्कल बनाने में क्या फर्क पड़ता है? आपके ऊपर है, बनाना चाहो बना दो, नहीं बनाने का मन कर रहा है मत बनाओ, गंदा लगेगा देखने में, सिंपल। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यदि जब भी सवाल आए तो आपके माइंड में केवल इसका एक ही प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। पहला बात तो ये कि यदि सर्कल के ऊपर चारों पॉइंट है तो ठीक है, या फिर नहीं है तो ऐसे भी प्रूफ कर देंगे, 180 अपोजिट एंगल का सम बोल देंगे तो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे आपका 180 आ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि है हैंस ABCD इज अ साइक्लिक, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बस हो गया, अल्टीमेटली हमारा ही सवाल हो गया खत्म।
कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये सवाल ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग, और कहीं पर कोई डाउट रहे तो फटाक से कमेंट किया कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 18 आप जरा एक बार पढ़िए, और तब तक हम इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। 18 क्या कह रहा है, उसको आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जरा एक बार इसको पढ़िए आप। और हम चाहेंगे कि इसमें लगता है डायग्राम तो बनाना पड़ेगा बिल्कुल। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स, हाँ इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आप एक बार रफ डायग्राम इसका बना के प्रैक्टिस कीजिए, तो क्या बना पा रहे हैं, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। क्योंकि यदि आप इसका एक बार डायग्राम बना दिया ना, तो फिर सवाल आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें जो आप फंसोगे हमको पता है, डायग्राम में ही फंसने वाले हैं। सॉल्यूशन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, डिस्कस करें। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इसमें क्या कहा गया है। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन, सर्कल्स जब भी बोले ना सर्कल चैप्टर में, तो 2 ही सर्कल आप समझिएगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। सर्कल बोले तो 1, सर्कल्स बोल दे तो मैक्सिमम 2 तक, क्योंकि 3 सर्कल वाला सवाल इसमें जल्दी आता नहीं आपके क्लास 9 में, ठीक है। तो इफ सर्कल्स मतलब कितने सर्कल्स का बात कर रहे हैं, 2 सर्कल का बात कर रहा है। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर्स, यानी कि आपको करना क्या है, ट्रायंगल खींचना है। ट्रायंगल के पास 3 साइड होते हैं, तो उन तीनों में से किसी भी 2 साइड को आपको मान लेना है डायमीटर, और उसको डायमीटर मानते हुए पूरा उसके चारों तरफ एक सर्कल खींच देना है। 1 नहीं बल्कि 2 को, क्योंकि सर्कल का बात हुआ है। चलिए समझ में अभी नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल बनाइए, सबसे पहले ट्रायंगल, ये रहा हमारा ट्रायंगल। अब इसमें कहा यह गया है कि ट्रायंगल के पास 3 साइड है, 1, 2 और ये 3। इन 3 साइड में से कोई भी 2 साइड को आप डायमीटर की तरह ट्रीट करो, और उसके चारों तरफ क्या बना दो, एक सर्कल बना दो। तो चलिए हम मान लेते हैं, हालांकि आप ये दोनों भी ले सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं, या फिर ये दोनों साइड भी ले सकते हैं। क्योंकि हम लोग ह्यूमन हैं तो सिंपल चीजों को जल्दी समझते हैं। तो एक साइड आप ये ले लो और एक साइड आप ये ले लो, ठीक है। इसको डायमीटर मानना है और इसको डायमीटर मानना है, और इसके चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, कुछ इस तरीके का। देखिए ऐसा बनेगा आपका कुछ, और इसी तरीके का आपको इधर भी ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लेते हैं। जितना सटीक बनाइएगा उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बन जाएगा। इस तरीके का आप मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो आपका सर्कल बना, उसका ये क्या तरीके से ट्रीट कर रहा है, डायमीटर की तरह कर रहा है। हालांकि आपको पता है ये ट्रायंगल का साइड है, लेकिन अब वो साइड नहीं रहा, अब वो सर्कल का डायमीटर बन गया। और सेम काम आपको इसके साथ भी करना है, ठीक है। अब इसके तरफ भी बना लेते हैं इस तरीके से कुछ, ये इसका आधा पार्ट हो गया, और इस तरीके से कर लेते हैं थोड़ा। नहीं गलती, एक मिनट, ये थोड़ा सा टफ तो है, क्योंकि इसमें आपको इसका साइड मान के बनाना है, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा इसमें। समझ लीजिए आपका ये सर्कल है, ठीक है ना। उतना एक्यूरेट तो हमसे नहीं बन पाएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा इसको स्केल से कंपास वंपास लेके बनाया जाए, तो आपका सटीक बन सकता है, ठीक है ना। चलिए हमने पूरा कोशिश किया है जितना हो सकता था हमने उतना किया। तो यहाँ पे आपको सिंपली समझना ये है, डायग्राम फिर भी समझने के लिए काफी है, ठीक लग रहा है ना, समझ जाएंगे इतना में काफी है। तो इसमें कहा यह गया था कि आप क्या करो, एक ट्रायंगल बनाओ। पहले ट्रायंगल का कोई भी 2 साइड आप डायमीटर की तरह ट्रीट करो, और उसको डायमीटर मान के सर्कल उसको ड्रॉ करो। तो हमने एक साइड ये मान लिया और एक साइड हमने यह मान लिया। तो ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ये वाला, इसका डायमीटर कौन हो जाएगा, ये वाला, और इस सर्कल का डायमीटर ये वाला। इस साइड का हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग अपने मन से कुछ नेमिंग भी कर देते हैं, सपोज A, B और C। चलिए इतना तक हमको समझ में आता है। आगे क्या कहा गया, आगे देख लेते हैं। प्रूव दैट
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, याद रखिएगा इंटरसेक्शंस नहीं कहा, इंटरसेक्शन कहा, यानी कि किसी एक ही पॉइंट का ये बात कर रहा है। इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड, यानी कि आप ध्यान से देखेंगे तो ये सर्कल दो जगह पे कट कर रहा है, एक इस पे और एक इस पे, लेकिन हमको इस वाले पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि तीसरा पॉइंट किस पे होना चाहिए, थर्ड साइड पे होना चाहिए। तो हमारा पहला ये साइड हो गया, दूसरा ये हो गया, तो तीसरा हमारा ये साइड हो गया, यानी कि ये इंटरसेक्शन का ये बात कर रहा है। देखो सवाल लेना, हर चीज आपको बता दिया पहले से, तो कितना बेहतरीन तरीके से यदि आप इसको समझ जाते हैं ना, तो डायग्राम यदि आपने बना लिया तो सबसे बड़ा काम तो आपने कर लिया पहले ही। आगे बढ़ते हैं, तो इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी हो गया, तो इसका नाम हम लोग डी दे देते हैं, ठीक है। चलिए आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ये जो पॉइंट डी है, ये स्ट्रेट लाइन जो आपका बीसी दिख रहा है, यानी कि ट्रायंगल का तीसरा साइड, इसके ऊपर ही लाई करेगा, यही आपको प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा जो गिवन है उसको लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि प्रूफ दैट वाला है तो गिवन ये सब तो लिखना पड़ेगा आपको। गिवन में क्या दिख रहा है आपको, गिवन में सिंपल सा ये है कि आपके पास जो है ए बी और ए सी क्या डायमीटर है, सिंपल सी ऐसे लिख दो कि ए बी एंड ए सी आर diameters of both the circles, of both the circles, बस इतना ही लिखो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब आप टू प्रूफ में आ जाओ। टू प्रूफ में क्या करना है आपको, प्रूफ ये करना है कि जो पॉइंट डी है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, बीसी के ऊपर लाई कर रहा है। तो आप यहां पे लिखोगे पॉइंट B lies on the side BC, BC पे लाई कर रहा है, यही आपको इसमें प्रूफ करना है। अब आगे बढ़ने से पहले इसमें थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा, तो कहां पे करना है थोड़ा सा ये भी बता देते हैं। चलिए कंस्ट्रक्शन ना आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, पहले ये देखो कि आपको प्रूफ करना क्या है। प्रूफ करना ये है कि ये पॉइंट हमारा किस पे लाई कर रहा है, बीसी पे लाई कर रहा है। तो यदि हम एक यहां से यहां लाइन मैच कर दे, चलो एक मिनट थोड़ा सा इसको ऐसे, इसको यदि हम इससे मैच कर दें, तो कितने आप में से ऐसे हैं जिनको यहां पे एक कॉर्ड दिख रहा है, कॉमन कॉर्ड, वो भी बिल्कुल सही बात, कॉमन कॉर्ड के बारे में हमने बताया था। आप ध्यान से देखेंगे तो इस सर्कल का ये जो हमारा ब्लू वाला लाइन रहा एडी, ये भी कॉर्ड के तरह काम कर रहा है, और इस सर्कल का भी ये ब्लू वाला लाइन कॉर्ड के तरह ही काम कर रहा है। तो सिंपल आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे बेसिकली ज्वाइन कर दिया, किसको, एडी को, बस यही आपका इसमें कंस्ट्रक्शन था और कुछ नहीं है इसमें। अब इसका आप प्रूफ वाले हिस्से पे आ जाओ। प्रूफ में आगे बढ़ने से पहले ना हम आपको इसमें कुछ चीजें दिखाना चाहेंगे। देखो यदि हम बात करें केवल इस सर्कल को लेकर, तो सबसे पहले आपके माइंड में केवल यही वाला सर्कल लाइएगा, इसके अलावा कुछ नहीं, ये सर्कल केवल आपके माइंड में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो बताओ कि जो ए बी है वो क्या है, डायमीटर है, ओके। डायमीटर मतलब आधा सर्कल इधर तो आधा सर्कल इधर, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आप देखो क्या ये पॉइंट आपका, ध्यान से समझिएगा, फिर से बता रहे हैं, आप केवल सर्कल इस वाले में, इस बारे में सोचो, केवल इस वाले सर्कल के बारे में। ए बी आपका डायमीटर हो गया, ओके, पहला बात हमारा क्लियर। अब क्या ये डायमीटर सर्कल को दो हिस्सों में बांटा, एक इधर और एक इधर, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे एंगल जो बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 का होता है। अपने पॉइंट पकड़ लिया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो भाई एक हमारा एंगल यहाँ पे बनता हुआ हमको दिख रहा है, ये वाला, हाँ या ना, ये 90 बनेगा। अब वही बात हम इस सर्कल को लेकर भी कर लेते हैं। फिर से देखिए, अब केवल आपके माइंड में ये वाला सर्कल आना चाहिए, केवल ये वाला। तो ये भी एसी हमारा क्या था, एक डायमीटर था, हालांकि था ट्राइंगल का साइड, लेकिन अब हमारा क्या बन चुका है, डायमीटर बन चुका है। तो ये भी तो हमारे सर्कल को दूसरे में बांट रहा है, एक इधर और एक इधर, यानी कि सेमी सर्कल। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी हमारा एक 90 बन रहा है,
बिल्कुल सही बात है। चलिए, अब चूंकि ये दोनों हमारा 90 है, तो 90 प्लस 90 180। यदि हम इसको 180 साबित कर दें तो हम ये मान लेंगे कि 180 एंगल हमारा बनता किस पे, स्ट्रेट लाइन पे बनता है, और स्ट्रेट लाइन पे हमारा पॉइंट होगा तभी तो एंगल बनेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन हमारा पॉइंट यहाँ पे है, तो क्या एंगल बन सकता है 180 का? क्या नहीं बन सकता। लेकिन यदि आपका पॉइंट यहाँ पे है तो ऑब्वियस ये बात है यहाँ पे एंगल कितने का है, 180 डिग्री का है। तो बेसिकली आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का वैल्यू कितना प्रूफ कर देना है, 180 प्रूफ कर देना है। आपका ये साबित हो जाएगा कि हाँ वो स्ट्रेट लाइन है और उसी के ऊपर हमारा पॉइंट लाई कर रहा है, तभी दो एंगल बन रहा है। आप सिंपली इसे समझो कि यदि आपके लाइन पे कोई पॉइंट है ही नहीं तो एंगल क्या बनेगा, कोई एंगल नहीं बनेगा। तो वही बात हमको यहाँ पे करना है कि सिंपली इन दोनों का सम 180 प्रूफ करके दिखा देना है। चलिए आ जाइए, इसमें कैसे करेंगे थोड़ा सा देखा जाए। बात करें हम लोग सबसे पहले इस एंगल का, तो इसका नाम आप क्या देना चाहेंगे, BDA, सही बात है, ADB, एंगल ADB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार से एंगल ये वाला एंगल ADC बराबर 90 डिग्री, और दोनों के लिए आप इसको आप चलो रीजन दोनों का अलग अलग दे देते हैं, हालांकि है रीजन सेम ही। तो एंगल ND, चलो इसे भी कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, लेकिन दोनों का रीजन क्या है भाई, सेम है। एंगल्स in the semicircle is right एंगल, और राइट एंगल का मतलब ही होता है 90 डिग्री। सिंपल सी बात है। तो ये एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है। क्यों 90 है? क्योंकि सेमी सर्कल पे बन रहा है। चलिए अब आप इन दोनों एंगल को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करते हैं जरा। एंगल ADB प्लस एंगल ADC बराबर 90 प्लस 90। तो एंगल ADB प्लस एंगल ADC बराबर 180 डिग्री। कोई डाउट है ना इसमें? अब आप देखो कि एंगल और ये एंगल है कहाँ, सिंपल सी बात है, एंगल ये वाला 90 और ये वाला 90 का बात कर रहे हैं। जब इन दोनों का सम 180 आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये है क्या, हमारा एक लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर कब बनता है, जब हमारा लाइन स्ट्रेट होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हैंस BC इज अ स्ट्रेट लाइन। और BC यदि हमारा एक स्ट्रेट लाइन है और यहां एंगल 90 और यहां 90 बन रहा है, तो ये कंपलसरी है कि पॉइंट D आपका इसी पे लाई कर रहा है। तो अब इसमें आपको कुछ तामझाम नहीं करना है, सिंपल लिख दो लास्ट में कि सो पॉइंट D लाइज ऑन दिस साइड, क्या नाम है साइड का, BC। बस यही हो गया आपका प्रूफ। इसमें लॉजिक केवल आप ये समझो कि भाई यदि एक स्ट्रेट लाइन है उस पे कोई एक पॉइंट होगा तभी दो तरफ एंगल बन सकता है, पॉइंट के इधर और पॉइंट के उधर। और उन दोनों का सम यदि स्ट्रेट लाइन है तो 180 ही होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 180 भी प्रूफ कर दिया। और लाइन भी स्ट्रेट है, अब चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो पॉइंट उसी के ऊपर लाई करेगा, तभी तो एंगल हमारा बन रहा है। यदि एंगल पे लाइन नहीं करता पॉइंट, सॉरी साइड पे यदि हमारा पॉइंट लाइन नहीं करता तो दो एंगल हमारा बनता ही नहीं। ठीक है, और 180 तो बिल्कुल भी नहीं बनता। इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो गया। बस चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और डायग्राम आप लोग हमेशा कोशिश करें कि थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सवाल नंबर 19 के ऊपर आया जाए। चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। चलिए सवाल नंबर 19 देखा जाए। पहले पढ़ते हैं सवाल क्या कह रहा है इसमें।
देखा जाए, इसमें कहा गया है ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्रायंगल्स, यानी कि दो आपके पास राइट ट्रायंगल है। पहला का आप नाम रखेंगे ए बी सी और दूसरा का नाम रखेंगे ए डी सी, ठीक है, राइट ट्रायंगल होने चाहिए, लेकिन विथ कॉमन हाइपोटेनस ए सी, लेकिन दोनों का जो हाइपोटेनस होगा दोनों ट्रायंगल का वो ए सी होना चाहिए और दोनों का कॉमन होना चाहिए, यानी कि दोनों में ए सी दिखना चाहिए, ठीक है, और कॉमन, अलग अलग नहीं, कॉमन। प्रूव दैट एंगल सी ए डी, अच्छा ये तो बाद में हम लोग देख लेंगे, लेकिन पहले दो ट्रायंगल बना लेते हैं। पहला ये वाला बनाते हैं, ए बी सी राइट ट्रायंगल। नाम दे देते हैं ए बी सी। अब दूसरा राइट, अच्छा ऑब्वियस ये बात है, तो यहां पे हमारा 90 होगा। अब दूसरा राइट ट्रायंगल बनाने से पहले आप इसमें देखो कि हाइपोटेनस कॉमन क्या लेना है, AC लेना है। तो AC आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसका हाइपोटेनस 90 के सामने हाइपोटेनस, तो दूसरा जो राइट ट्रायंगल बनेगा उसमें AC भी होना चाहिए, हाइपोटेनस ही, अलग साइड नहीं, हाइपोटेनस ही होना चाहिए। तो ऑब्वियस ये बात है, आप इसको ऐसे बना दो और इस पॉइंट का नाम क्या दे दो, D दे दो। तो देखो तो क्या दो ट्रायंगल बन गया हमारा, पहला ABC और दूसरा ADC, और ये भी 90 यहाँ पे होगा। और दोनों का यदि आप देखेंगे तो 90 के सामने क्या होता है हमारा हाइपोटेनस, इसका बात करें तो इसके लिए भी हाइपोटेनस, इसका बात करें इसके सामने भी हाइपोटेनस, दोनों का कॉमन हाइपोटेनस भी हो गया हमारा AC। तो यही हमारा था इसका डायग्राम। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया, आगे कहा गया है प्रूव दैट एंगल CAD, कहाँ है CAD, CAD बेसिकली ये बात कर रहा है इस एंगल का, किसके बराबर होना चाहिए भाई, CBD, कहाँ है CBD, CBD। अच्छा इसके लिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना, CBD इस तरीके से आपको इसमें ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी कि केवल ये इस एंगल का बात कर रहा है, पूरे 90 का नहीं, केवल इसका। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये आपको इसमें साबित करना है, ठीक है। चलिए बराबर साबित करना है, ये तो करेंगे हम लोग, लेकिन चूंकि प्रूफ दैट वाला है तो थोड़ा सा गिवन के साथ चलते हैं, देखने में ठीक लगेगा। गिवन में देखा जाए आपके पास दो राइट ट्रायंगल है, बेसिकली राइट ट्रायंगल ABC एंड राइट ट्रायंगल ADC, दो राइट ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इसके टू प्रूफ में आ जाइए। टू प्रूफ करना क्या, आपको प्रूफ तो ही करना है कि एंगल CAD वो किसके बराबर होने चाहिए, एंगल CBD के, बेसिकली ये एंगल इसके एंगल के बराबर होना चाहिए। चलिए इसमें आपने अभी तुरंत कंस्ट्रक्शन किया ना, एक कंस्ट्रक्शन आपने बेसिकली इसमें ज्वाइन किया है, किसको ज्वाइन किया है भाई, BD को आपने इसमें ज्वाइन किया, अभी तुरंत किया हम लोगों ने। अब इसके आप मेन हिस्से पे आ जाइए, प्रूफ वाले पे। चलिए जरा सोचिए कि आखिर प्रूफ इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्या रास्ता आपको इसमें बनता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा यदि हम लोग इसके बारे में सोचें तो हल तो निकल सकता है। ध्यान से देखिए जरा, हमारे पास दो राइट ट्रायंगल दिया है ना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा हिंट है, सबसे बड़ा हिंट। पहला बात तो दो राइट ट्रायंगल है, दोनों के पास 90-90 है, और इस स्ट्रक्चर को देखकर कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि चार साइड आपके पास है, 1 2 3 4, सिंपल सी बात है। और अब यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे होंगे कि यदि चार साइड है और दो राइट ट्रायंगल है, दोनों के पास 90-90 डिग्री है और दोनों अपोजिट भी है, इसके सामने ये है, तो ऑब्वियस ये बात है कहीं ना कहीं हमको ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ओर आगे बढ़ता हुआ सवाल बता रहा है कि आप किधर बढ़ो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरफ बढ़ो। तो यदि हम ABCD को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ कर दें तो फिर आगे बढ़ने का हमको रास्ता दिख जाएगा। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए था कि सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का तो यहाँ पे बात ही नहीं हुआ है, फिर आप उसको प्रूफ क्यों करना चाहते हैं। देखो हम प्रूफ नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम उधर बढ़ना चाहते हैं जिधर हमको सवाल हिंट दे रहा है। सवाल हिंट क्या दे रहा है, देखो आप नॉर्मली देखो, एकदम भूल जाओ कि आपने क्या पढ़ा है। सिंपली आप देखो कि दो राइट ट्रायंगल है और दोनों के पास 90-90 है भाई, और दोनों अपोजिट भी है, चलो 90 है, राइट ट्रायंगल है तो 90 तो होना ही है,
लेकिन आप ये तो देखो कि अपोजिट भी है, अलग अलग भी दे सकता था, लेकिन अपोजिट दे रहा है, इसका मतलब आपको एक कुछ सिग्नल दे रहा है कि आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ओर आगे तो बढ़ो, आपको रास्ता दिख जाएगा अपने आप। तो पहले हम लोग ABCD को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ कर देते हैं, बाद में देखेंगे जो होगा, बाद में देख लेंगे, गलत होगा काट के दोबारा सुधार लेंगे, इसमें कौन सा फर्क है, लेकिन पहले इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ तो कर दें। चलिए ध्यान से देखा जाए तो ये आपका क्या है भाई, 90 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे लिख लो सिंपल सा कि इन राइट ट्रायंगल, चलो उसको छोड़ो, उतना लंबा नहीं जाना है, बड़ा सिंपल सा, चलो एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमारा क्या है 90 डिग्री है, इसको आप मान लो अपना फर्स्ट। उसी प्रकार से एंगल ADC, ये भी हमारा 90 है, इसको मान लो अपना इक्वेशन सेकंड। सिंपल सा, यानी कि ये 90 है और ये भी 90 है, इसको हमने पहला मान लिया, इसको हमने दूसरा मान लिया। अब दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर देते हैं। एंगल ABC प्लस एंगल ADC बराबर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो एंगल ABC प्लस एंगल ADC बराबर 180 डिग्री। अच्छा चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताते हैं। एंगल ABC और एंगल ADC बेसिकली इस एंगल का बात कर रहा है और इस एंगल का बात कर रहा है, इन दोनों का सम 180 आ गया, और थोड़ा सा आप देखेंगे तो दोनों अपोजिट भी है। इट मीन्स ABCD हमारा क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। पिछले वाले हमने सवाल में बताया था आपको, किस वाले सवाल में, इस वाले सवाल में हमने बताया था कि जरूरी नहीं है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों तरफ सर्कल बना हुआ रहे। सवाल में कई बार ऐसा आएगा, याद रखिएगा। यदि सर्कल के अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है तब तो सोने पे सुहागा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। लेकिन यदि बोल रहा है कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप सबसे पहले ये देखो कि अपोजिट एंगल का सम 180 है कि नहीं। यदि 180 है तो फिर आपको जबरदस्ती मानना पड़ेगा कि हाँ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही है। तो यदि हमारा यहाँ पे अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया तो हम इसको क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही कहेंगे। सिंपल सी बात है। चलिए तो अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हैंड्स ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ABCD आपका क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो आपका मन करे तो चारों तरफ सर्कल बना दो, क्या फर्क पड़ता है, मन ना करे तो मत बनाओ, लेकिन इसमें हमको बनाना पड़ेगा क्योंकि जरूरत है। अभी आपको पता चलेगा जरूरत क्यों है। देखिए ध्यान से, एक सर्कल यदि आप इसके चारों तरफ बनाना चाहेंगे ना तो कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे मेरे हिसाब से, ऐसे ही आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे लगभग, तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा, अब आपको ना दिखना भी चालू हो गया होगा। आपको प्रूफ करना क्या है, ये एंगल दोनों बराबर है, यही प्रूफ करना है। तो आप इस सर्कल को इधर से देखो तो CD आपको पता चलेगा कि कॉर्ड का काम कर रहा है। जब चूंकि CD हमारा एक कॉर्ड है तो नीचे हमारा एक माइनर सेगमेंट हो गया, इसके ऊपर हमारा मेजर सेगमेंट हो गया, और मेजर सेगमेंट में आप देखेंगे तो एंगल ये और एंगल ये बन रहा है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। रीजन आपका एंगल्स इन दिस सेम सेगमेंट आर इक्वल। सिंपल। तो आप यहां पे बोलो ऐसे कि टेकिंग CD एज अ कॉर्ड, टेकिंग CD एज अ कॉर्ड, यानी कि आपने क्या किया, CD को एक कॉर्ड मान लिया। सो इस तरीके से एंगल कहा गया, एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CBD, यानी कि आपने यदि एक कॉर्ड माना है CD को तो ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि ये एंगल इसके बराबर बोलो, ये एंगल ये इसके बराबर बोलो। आपका हो गया प्रूफ, लेकिन रीजन लिखना मत भूलिए। एंगल्स इन द सेम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी कि यदि हमारा एंगल सेम सेगमेंट में होता है तो दोनों हमारे इक्वल होते हैं। क्या ये आपने थ्योरम में प्रूफ नहीं किया था क्या? बिल्कुल किया था आपने, ठीक है। चलिए तो ये अच्छा, चलो हम थोड़ा सा आपसे सवाल भी पूछ लेते हैं। दोनों ये एंगल हमारा एक ही सेगमेंट में तो है, लेकिन कौन सा सेगमेंट में है, मेजर या माइनर?
मेजर में है, क्योंकि माइनर तो हमारा छोटा सा हो गया ये वाला, और मेजर इसके ऊपर वाला। ऊपर वाला मतलब जो थोड़ा सा स्पेस ज्यादा बड़ा दिख जाए वो मेजर हो गया, जिसमें छोटा सा दिखे वो माइनर हो गया, सिंपल सा। इसको हमने आइडेंटिफाई करना आपको बताया था पहले वाले क्लास में जब हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा था। चलिए ये सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत है ना इसमें। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हालांकि सवाल हमको सबसे पहले देना चाहिए था क्योंकि इसमें डायग्राम है, इसीलिए हमने इसको लास्ट में दिया है, ठीक है, क्योंकि ऊपर में डायग्राम बनाने का जगह बचता नहीं है, लेकिन नीचे में था तो इसमें बन गया। तो 20 नंबर है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको देख लीजिए, ऑनलाइन में लीजिए, इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सवाल नंबर 20 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा सबसे आखिरी सवाल। चलिए ये डायग्राम थोड़ा बहुत यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप अपने बुक से भी देख सकते हैं, क्योंकि यही डायग्राम आपके बुक में भी है और सवाल भी आपके बुक का ही है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो आप अपने बुक से भी इसको देख सकते हैं, लेकिन हमने पूरा कोशिश किया अपने तरफ से कि डायग्राम सटीक बनाया जा सके। कहीं पे गलती हो तो आप एक बार बुक से इसको मिला लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सवाल में क्या कहा गया है। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। 2 सर्कल कहाँ है आपका, एक ये वाला है। बहुत देखो ये डायग्राम ना जितना जटिल है उतना ही इसका आंसर बहुत सिंपल है। जितना लंबा इसमें आपको दिख रहा है लिखा हुआ और डायग्राम, बच्चा डर जाता है पहली बार। नहीं, हर भयंकर चीज भयंकर होता नहीं है, कई बार वो आसान भी हो जाता है, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए। तो पहला सर्कल आपका ये हो गया। देखो हम जो दिखाना चाहेंगे ना केवल आप वही देखना बस, ठीक है। एक सर्कल केवल आप ये देखो फिलहाल, दूसरा सर्कल आप ये देखो, 2 सर्कल दिख गया। और दोनों सर्कल अपने आप को कट कहां पे कर रहा है, एक पॉइंट बी पे और एक पॉइंट सी पे कर रहा है। केवल आपको अभी फिलहाल यही देखना है। आगे बढ़ते हैं, थ्रू बी 2 लाइन सेगमेंट्स, यानी कि ये इस बी से होकर हमारा 2 लाइन सेगमेंट गुजरता है, यानी कि 2 लाइन गुजरता है। कौन कौन सा, ए बी डी, यानी कि ये वाला लाइन हमारा गुजरता है एक बी से होते हुए, यानी कि इस पॉइंट से होते हुए, और पी बी क्यू, और एक ये वाला। देखो दोनों लाइन हमारा किससे गुजर रहा है, बी से ही गुजर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंड ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ए डी पी क्यू। और ये जो आपका 2 लाइन गुजरा अभी बी से होते हुए, ये ए डी पी और क्यू 4 पॉइंट हमारा सर्कल पे बनाता है। इस सर्कल का बात करें तो एक पॉइंट यहां और एक यहां, इस सर्कल का बात करें तो एक यहां और एक यहां। सिंपल सा है, जो डायग्राम में है वही चीज आपको हमें बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट एंगल ए सी पी इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी। कहां है पहले इसको आप मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट। ए सी पी कहां दिख रहा है आपको, ए सी पी, बेसिकली ये बात कर रहा है इस एंगल का। आगे क्यू सी डी, यानी कि बात कर रहा है ये इस एंगल का। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें ना थोड़ा सा नेमिंग हम लोग करेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसमें ए बी सी डी पी क्यू बहुत इसमें अल्फाबेट का इस्तेमाल हुआ है। तो आप सिंपल तरीका अपना लो कि इसको आप मान लो एंगल 1 और इसको एंगल मान लो 2, क्योंकि कई बार हमको इसमें एंगल का नाम लिखना पड़ेगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेस्ट क्या रहेगा आपके लिए, एंगल 1। तो जब भी हम आपके सामने बोले एंगल 1 समझ आना इसका बात कर रहे हैं, जब ये बोले एंगल 2 समझ आना इसका बात कर रहे हैं। इससे तरीका थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। हालांकि वैसे बना सकते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा ठीक है, ये भी सीखना चाहिए आपको, ये थोड़ा सा अच्छा रहता है। अब ये एंगल इसके बराबर है, ये आपको इसमें साबित करना है। कैसे करेंगे साबित, चलिए तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले छोटा सा आपको इसमें कंस्ट्रक्शन का जरूरत है। तो कहां पे है वो बता देते हैं। आइए यहाँ पे पहले गिवन लिखते हैं, प्रूव दैट वाला है। डायग्राम हम दोबारा नहीं बना रहे, इसी को आप यहाँ पे छाप दीजिएगा। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि एक ही बार बनाए, डायग्राम 17 बार बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से, गिवन में क्या दिया हुआ है आपको, सिंपल सा देखो कि गिवन में तो आपका, हालांकि गिवन में तो बहुत कुछ है लेकिन बहुत कुछ लिखना नहीं है। क्या लिखना है, सिंपल सा लिखो कि 2 सर्कल है, चलो उसको छोड़ो, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। हालांकि बहुत कुछ लिखा जा सकता है इसमें, लेकिन शॉर्ट में हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। ऐसे लिखो आप, ए बी डी एंड पी बी क्यू आर 2 लाइन, आर 2
लाइन सेगमेंट्स, टू लाइन सेगमेंट्स पासिंग थ्रू, किससे पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से, पॉइंट बी से पास कर रहा है, दो लाइन सेगमेंट। हालांकि लिखने का तो ये भी लिख सकते हैं कि एक सर्कल ये, एक सर्कल वो है, उतना नहीं चलना है, सिंपल सा है, बहुत सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू प्रूव, प्रूफ आपको करना यह है कि ये एंगल इसके बराबर है, तो एंगल ACP बराबर एंगल QCD, ये आपको इसे प्रूफ करना है। इसमें छोटा सा इसमें कंस्ट्रक्शन भी आपको करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन क्या करना है देखिए ध्यान से, आप मिलाएंगे P को A से और D को Q से, सिंपल। तो आप इसमें लिखेंगे ज्वाइन AP एंड QD। देख लीजिए एक बार, A को आपने P से ज्वाइन किया और Q को आपने D से ज्वाइन कर दिया, बस यही आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करना था। अब आप इसके आ जाइए मेन हिस्से पे, यानी कि प्रूफ पे। चलिए अब जो थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहते हैं उसको आप देखिए बहुत ही ध्यान से, ठीक है। क्या दिखाने वाले हैं, ध्यान से देखिए। हम ना जो दिखाना आपको चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है ना। हालांकि डायग्राम थोड़ा सा गंदा लगने लगेगा, लेकिन आप इसको कोशिश कीजिएगा कि अपने बुक से देख के सही तरीके से बनाया जाए। हम इसमें अभी वो हाईलाइट करने वाले हैं जिस पे केवल आपका ध्यान अभी जाना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या हम हाईलाइट कर रहे हैं, केवल अभी आप इसी के बारे में सोचिएगा जो हम इसमें अभी हाईलाइट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना, यही वाला। ये आप जरा अब ध्यान से देखिए, क्या आपको कुछ दिखने लगा, ये जो हमने इतना हाईलाइट किया, केवल अभी फिलहाल आपको यही चीज देखना है। अब आपको ना धीरे धीरे पता इसमें चलेगा, गौर करेंगे तो आपके पास एक सर्कल है ये वाला, ठीक है। इस सर्कल का हमारा कॉर्ड कौन हो गया, AP हो गया कॉर्ड। तो ये AP नीचे में जो बना रहा है हमारा एक सेगमेंट, उसको हम लोग कह देंगे माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर सेगमेंट बन रहा है उसको हम लोग कह देंगे मेजर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट है तो एंगल 1 किसके बराबर होना चाहिए, इस एंगल के बराबर होना चाहिए। आपने यहाँ पे 2 रख दिया था, इसका नाम रख दो 3। फिर से देखिए बहुत ध्यान से, आपके पास एक सर्कल था ये वाला, आपने AP को ज्वाइन किया है, तो जो आपने AP ज्वाइन किया वही क्या बन गया, इसका कॉर्ड बन गया। तो ये नीचे वाला हमारा माइनर सेगमेंट हो गया, ये ऊपर वाला हमारा मेजर सेगमेंट हो गया। तो ये सेम सेगमेंट में एंगल होता है तो इक्वल होते हैं, तो एंगल ये वाला और ये वाला हमारा इक्वल होगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चल तो पहला आपको यहाँ पे लिख देना है, क्या लिखना है, ऐसे लिखो आप, सिंपली इसमें ऐसे लिख दो आप कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, और यहाँ पे आप रीजन लिख देंगे एंगल्स इन दिस सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, और इसी को अपना मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार का कुछ सिमिलर काम आपको इधर भी करना है, इस सर्कल के लिए भी। इस सर्कल में भी हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, उसको भी आप थोड़ा गौर कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इसमें हम क्या हाईलाइट करना चाहते हैं और क्या आपको दिखाना चाहते हैं, इसमें रेड से कर देते हैं। एक ये वाला, हमने पहले ही कहा आपको कि डायग्राम थोड़ा सा गंदा लगने लगेगा, लेकिन आप इसको अपने बुक से देख के बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले डायग्राम बनाइएगा। चलिए आपका केवल ध्यान अभी इसी पे जाना चाहिए बस। अब आपको इसमें भी दिखने लग गया होगा कि आपने जो QD को ज्वाइन किया था वो क्या बन चुका, अब कॉर्ड बन चुका आपका। तो ये वाला छोटा सा हमारा क्या हो गया, माइनर सेगमेंट, और इसके ऊपर वाला इस सर्कल का क्या हो गया, ये माइनर, तो ये मेजर सेगमेंट हो गया। इस हिसाब से हमारा जितना एंगल 2 होगा उतना ही हमारा एंगल ये होगा, इसको 4 मान लो। मतलब जो काम आपने इधर किया वही काम आपने इधर भी किया है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एंगल 2 बराबर एंगल 4, बिल्कुल सही बात, एंगल 2 बराबर एंगल 4, और रीजन इसमें भी हमारा सेम आएगा, एंगल्स इन द सेम
सेगमेंट आर इक्वल, ये आपका सेकंड हो गया इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। चलिए अब हम आपको एक चीज और दिखाना चाहेंगे, चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, क्या एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे? देखो दो लाइन सेगमेंट का जिक्र हुआ था, ए बी डी, यानी कि ए बी डी, यानी कि पहला वाला पूरा एकदम लंबा वाला इस लाइन सेगमेंट के बारे में जिक्र हुआ था, और पी बी क्यू, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जब इस तरीके से दो लाइन सेगमेंट आपस में टकराएगा कुछ ऐसा, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वही यहाँ पे हमारा एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल 3 बराबर एंगल 4, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, हमने शॉर्ट में लिखा है। इक्वेशन मान लो इसको आप थर्ड, क्या कोई दिक्कत? वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ इतना आपने कर दिया ना, आपका सवाल बन चुका है, सवाल आपका बन चुका है। बस थोड़ा सा इसी में आपको तामझाम करना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा, आपका सवाल बन जाएगा। नाउ देखो आप, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, कहां से पता आपको? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। अब आप इसको मत देखो, ये आपका इधर का काम हो गया आपका, आप केवल इसको देखो। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, यहां पे आपने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखो कि आपको पहुंचना कहां पे है, आपको 1 और 2 को बराबर साबित करना है। तो बताइए कि एंगल 1 एंगल हमारा 3 के बराबर है, तो हम यहां पे 1 या फिर 3 के बदले क्या लिख सकते हैं? नहीं समझ में आया? फिर से समझिए, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, यहां से पता चल गया हमको। अब एंगल 1 के बदले आप क्या लिख सकते हो? एंगल 1 के बदले एंगल 4 कैसे लिख देंगे? एंगल 3 के बदले सोचो, क्योंकि एंगल 1 के बदले तो एंगल 3 है केवल, इसके अलावा कुछ नहीं है। एंगल 3 के बदले आप क्या लिख सकते हैं? चलो वहां भी समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार यहां देखो, आपको पहुंचना कहां तक है। एंगल 1 को बराबर साबित करना है एंगल 2 के, तो एंगल 1 है, एंगल 1 रहने दो, ठीक है। एंगल 3 के बदले आप क्या लिख सकते हो? एंगल 3 के बदले क्या हम एंगल 4 लिख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। यदि हमारा यहाँ पे एंगल 1 है तो एंगल 1 रहने दो, क्योंकि अल्टीमेटली हमको पहुंचना यहीं पे है, और हमको क्या चाहिए? और ये 2 चाहिए, तो कैसे भी करके हमको 2 यहाँ पे ला देना है। तो एंगल 1 हमने एंगल 1 रहने दिया। एंगल 3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 4 लिख सकते हैं आराम से। इसका आप रीजन क्या दोगे? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड है ना, देख लो आप यहां से, एंगल 3 के बराबर एंगल 4 है, इसीलिए हमने 3 के बदले क्या लिख दिया है? 4 लिख दिया है। अब टीचर भी जब रीजन देखेंगे ना तो उनका मन खुश जाएगा पूरी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आपको इसमें और दिख रहा होगा कि एंगल 1 है, उसको रहने दो। एंगल 4 किसके बराबर है? और एंगल 2 के बराबर है यहां से, तो एंगल 1 के बराबर एंगल 2। अब इसके लिए आप रीजन क्या दोगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखा कितना तामझाम करना पड़ा। यही आपका 3 का इस्तेमाल यहाँ पे हमने कर लिया है, तो यहाँ से पे लिखने से पहले आपको ये लिखना जरूरी था। अब देखो तो एंगल 1 और एंगल 2 कहाँ है? एंगल 1 यहाँ, एंगल 2, और यही तो आपको साबित करना था। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। अब इसका जो असली नाम था वो लिख दो, हैंस। इसका असली नाम क्या था? कि एंगल ACP बराबर एंगल QCD। बस ये हो गया आपका आंसर, सिंपल। तो देखो कितना आसान तरीके से हमने किया। एंगल 1 3 2 4 3 2 मान लिया, तो हमको बार बार इतना बड़ा लिखना नहीं पड़ा, और लास्ट में लिख दिया केवल, आपका काम भी बन गया। यही होता है मैथ को थोड़ा सा बनाने का तरीका। हालांकि हमने ज्यादातर कोशिश किया है कि यही एंगल लिखा जाए। आपको ये बेस्ट लगता है, आप समझ पाते हैं, तो यही इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो एंगल के बदले में उसका नाम कुछ रख लो, 1 2 3 4, इससे और आसान हो जाता है। और लास्ट में इसका जिक्र जरूर कर देना, क्योंकि टीचर को क्या पता कि एंगल 1 क्या था, एंगल 2 क्या था, आपको साबित तो ये करना है। तो लास्ट में ये लिखने के बाद ये जरूर लिख दीजिएगा कि उसका आपने नाम क्या रखा था। ठीक है, चल ये आखिरी हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। आज के सवाल हमारे पास टोटल थे 4, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टोटल इस सर्कल के अंदर हम लोगों ने बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखाया है।
बात करें इस पूरे क्लास सर्कल का, तो सबसे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने 1-2 क्लास शायद लेके थ्योरम समझा था, 9 थ्योरम टोटल हमने डिस्कस किया है। उसके बाद फिर लगभग 3-4 क्लास में हमने सवाल आपको बताया है। तो टोटल मोटा मोटी कहा जा सकता है कि जो पहला चीज था हमारा इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बताया। थ्योरम जो था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 9 थ्योरम। और सवाल तो खैर दुनिया भर का है, अब उतना बनाने लगेंगे तो एक ही चैप्टर का बनाते बनाते पूरा साल बच जाएगा। तो जितना हमसे हो सकता था या फिर जितना आपके बुक में नेसेसरी सवाल दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, वो हमने आपको बताया। अब यहाँ से आपको एक मोटा मोटी आइडिया तो मिल ही गया होगा कि किस तरीके का सवाल आता है और कहाँ पे कैसे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपने बहुत हद तक डायग्राम ड्रॉ करना सीखा होगा, थ्योरम को अप्लाई करना सीखा होगा, कहाँ पे डायग्राम क्या कहना चाहता है उसको आप पढ़ना सीख गए होंगे, जानना सीख गए होंगे। चलिए, तो इस तरीके से मेरे तरफ से, केवल मेरे तरफ से अभी ये चैप्टर खत्म होता है। अब आपका मेन काम अब चालू होता है। हालांकि बहुत सारे सवाल हमने आपको एनसीईआरटी के बुक से ही बताए हैं, अब आप ये मत करिएगा कि सर बना दिए हैं तो हम नहीं बनाएंगे, नहीं, आपका मेन काम अब चालू होता है। जितना सवाल हमने बनाया है उसको आप अपने से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ये वाला बन जाए, पहले एनसीईआरटी सही कीजिए, वो बेस्ट रहेगा। उसके बाद यदि आपके पास समय बचता है, आर एस अग्रवाल बना लीजिए, आर डी शर्मा बना लीजिए, जो आपके पास है, कम से कम 2 बुक तो बनना ही चाहिए। एनसीईआरटी कंपलसरी है, उसके बाद कोई रेफरेंस बुक एक आपको मन करे तो बना लीजिए, नहीं तो आप एनसीईआरटी कोई 2-3 बार बना लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा सर्कल चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। कहीं पर कोई डाउट रहा हो किसी सवाल में, किसी थ्योरम में, या फिर किसी पॉइंट में भी, तो मतलब किसी भी जगह पे डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।